दोस्तों, आखिर कैसे भगवान शिव ने अपने भक्त के लिए अपने बंद पट खोल दिए और कैसे केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय की बात है, एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले के ज़माने में यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, तो वो पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे जो भी मिलता उससे वो केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करते करते चलता जा रहा था। उसे चलते चलते महीनों बीत जाते हैं। आखिर एक दिन वो समय आ ही जाता है जब वो भगवान शिव के धाम केदारनाथ पहुंच जाता है। केदारनाथ मंदिर के द्वार 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित से प्रार्थना की कि कृपा करके दरवाज़ा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, लेकिन वहाँ का तो नियम है कि एक बार द्वार बंद तो फिर बंद। इसके बाद वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी लोगों से, लेकिन किसी ने भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। मंदिर के पंडित बोले, आप यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था कि उसके शिव जरूर उसे दर्शन देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा था। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते थे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम्हें भगवान शिव के दर्शन भी होंगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा तो वो बाबा नहीं थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस भी आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं तो कहीं गया ही नहीं। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी। एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू, मृगशाला पहने हुए थे। पंडित और सब लोग उसके चरण में गिर गए। बोले, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी भगवान के दर्शन करने में, लेकिन तुम्हें तो भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। भगवान शिव ने तो तुम्हारे जैसे भक्त के लिए अपनी योग माया से तुम्हारे लिए 6 महीने को एक रात में परिवर्तन कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के सच्चे भक्त की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।